दिखाया, इस चीज़ को आप अचीवमेंट कहती हैं। ये तो सिर्फ एक पागलपन है इंडिया का, जो जिस चीज़ को वो आगे लेकर चल रहा है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, इसको अचीवमेंट तो हम नहीं कहेंगे। अगर उन्होंने कोई तरक्की करनी है तो दूसरे शोबों में करें, संत में शोबे करें, जो उनके पास वहाँ पे गुर्बत इतनी ज़्यादा है, हद लकीर से गुर्बत इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे इतने ज़्यादा मसाइल है, पानी का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। उनके सिर्फ एक सूबे में अगर उन्होंने कहा हमने बिजली फ्री कर दी है, तो बाकी सूबों में जो इशूज़ हैं, जो मतलब कि वहाँ पे मुख्तलिफ मामलात, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करें। ये तो पागलपन है ना कि जब उनका यहाँ पे पायलट यहाँ पर आया तो यहाँ पे क्रैश हो गया उसका जहाज़, हमने उसको पकड़ लिया, वहाँ पे जाके उसने उसको हीरो बना दिया। सर, आपने बात की कि मुख्तलिफ इश्यूज़ पर काम करना चाहिए, तो वो तो डेवलपमेंट में हमसे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। उनका मेडिकल सेक्टर देख लें, उनका एजुकेशन सेक्टर देख लें, उनका कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, उनका आईटी सेक्टर उठा के देख लें, वो हर चीज़ में हमसे तो बेहतर ही हैं। नहीं, आप हर चीज़ में उनको बेहतर नहीं कह सकते। मैं आपको बताता हूँ, किसी चीज़ में वो बेहतर है, किस चीज़ में हम बेहतर हैं। वहाँ पे अगर आप एजुकेशन की बात कर रही हैं, अगर वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चीज़ मीडिया उतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान जो है वो अपनी तमाम चीज़ें, पाकिस्तान का आज़ाद मीडिया है और पाकिस्तान उस चीज़ को और करता भी है, इश्यूज़ पे बात भी करता है और उसको रिजोल्व करने की कोशिश करता है। आपने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वो आगे, बहुत सारी इंडिया में चीज़ें वो आगे है, तो पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसे पॉइंट्स बता दें, कोई ऐसे सेक्टर बता दें जिनमें आपको लगता है कि हम इंडिया से आगे हैं। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में पाकिस्तान इंडिया से आगे हैं। सबसे पहले जो है हम इलाक़ी तौर पे इंडिया से आगे हैं। हम लोगों का जो मीडिया है वो इतना ज़्यादा मतलब कि वर्सटाइल नहीं है। सर, मीडिया वॉर तो आप छोड़ देना, मीडिया तो मतलब उधर का मीडिया हो, यहाँ का मीडिया हो, नफरत अंगेजी के अलावा कुछ नहीं करता। मुझे आप कोई ऐसे सेक्टर बता दें, कोई आईटी सेक्टर, कोई एजुकेशन सेक्टर, कोई हेल्थ सेक्टर, कोई एक सेक्टर जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है। मैडम, पाकिस्तान एजुकेशन में इंडिया से आगे। कैसे? पाकिस्तान हेल्थ में उनसे आगे। अगर आप मानेंगी नहीं, ये जो मुख्तलिफ मतलब के आप मुझे फैक्ट एंड फिगर्स पर आप मुझे बता दें कि किस तरह हम एजुकेशन में इंडिया से आगे हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर की बात है ना, वो तो कोई इकोनॉमिस्ट है, वो पाकिस्तान के हवाले से बताएगा ना कि पाकिस्तान में। आप अभी मोबाइल निकालें, गूगल करें, आपको सब पता चल जाएगा। आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होकर आप ये बताना चाहते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है? सर, मैं रियलिटी बेस्ड बात कर रही हूँ। रियलिटी बेस्ड बात तो नहीं होती ये सना। मेरी बात सुने, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है रिपोर्ट करना और मेरा काम है सच की रिपोर्ट। आपने कहा एजुकेशन में, मेरी बात सुने, आपने कहा एजुकेशन में हम इंडिया से आगे हैं। इंडिया का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और इंग्लिश बोलता है। इंडिया में मुझे ये बताएं कितने मतलब के लोग ऐसे हैं जिनको स्कूल का क्या ये भी नहीं पता कि 2 वक्त की रोटी है। मुंबई की हालत आप देखें, जो उनका मेन, ऐसे हालात तो पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान में कौन से ऐसे हालात हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान की गुर्बत इंडिया से ज़्यादा नहीं है? मैडम, अगर आप रिपोर्ट उठा के देखें, पाकिस्तान इस चीज़ पे काम करता है। अगर हमारा सैलाब आया है तो हमने पाकिस्तान में इस इशू पे काम किया है और लोगों को हमने सहूलियात दी हैं। हमने इंडिया की तरह हरकतें नहीं की। हमने ये नहीं किया कि अगर कोई उनका बंदा अगर पाकिस्तान में आया है तो वो यहाँ पे जलील हुआ है, हमने उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया, उसको हमने सुपर हीरो नहीं बनाया। उसके दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए, इंडिया में टेररिस्ट बहुत ज़्यादा है। कहते तो वो हमें है ना, हर वक्त तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं और उनका मेन इशू ही पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान ही मेन इशू होता है ना उनका। इलेक्शन हो या कोई भी चीज़ हो, उनका नरेंद्र मोदी जो है उसने कितने जुल्म किया पाकिस्तानियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। क्या मुसलमानों के लिए वो जगह ठीक है? मुसलमान वहाँ पे हैं। सर, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में रहते हैं और वो बहुत अच्छे सेक्टर्स पर जॉब भी कर रहे हैं। मैडम, बहुत ज़्यादा जॉब कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे हालात तो आप देखें। बाबरी मस्जिद है, जो दूसरे इश्यूज हैं, उस पे वो लोग क्या करते हैं? सर, यहाँ पे भी मंदिर जो है तोड़े जाते हैं। आप इस्लामाबाद में देख लें, एक मंदिर बनने जा रहा था, उसे तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़ना और बनाना सारा बड़ा सेपरेट इशू है। पहली बात तो ये है। क्या यहाँ पर रहने, अगर आप सिंध वाली सेक्टर पे, मेरी बात सुनिए, आप अगर सिंध वाली जगह पर चले जाएं, आपको नहीं लगता, या बलोचिस्तान वाली साइड पर चले जाएं, आपको नहीं लगता? मैं आपको लाहौर का बताता हूँ, जहाँ मैं सुन तो लो, मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे लाहौर में रावी रोड पे कृष्णा मंदिर, वहाँ पे हिंदू बरादरी रहती है। यहाँ पे जैन मंदिर है, उसको बिल्कुल हमने वैसे रखा हुआ है। यहाँ पे जितनी हिंदू बरादरी है, अब क्रिसमस जहाँ पे आप खड़ी हैं, ये क्रिसमस के लिए बाजार लगा हुआ है ना। हम लोग तो अक़लियती बरादरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली मैं मानती हूँ, मैंने बहुत सारे हिंदुओं के त्यौहार खुद जाकर सेलिब्रेट किए हुए हैं, उनके साथ मनाए हुए हैं। मैं मानती हूँ यहाँ पर हिंदू कम्युनिटीज़ को उनके राइट मिलते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को उनके राइट नहीं मिलते। काफ़ी हद तक कुछ माइनॉरिटीज़ हैं जिनके राइट्स जो है दबा दिए जाते हैं। नहीं, कोई भी नहीं दबा दिया जाता, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। देखो, अगर आप मानना नहीं चाहते वो एक अलग बात। इंडिया को लेकर इतनी नफरत क्यों है आपके दिल में? बिल्कुल नहीं है।
नफरत बिल्कुल नहीं है, वहाँ के लोगों की सोच नफरत वाली बनाई जाती है मैडम। सियासतदान वहाँ के लोग गलत होंगे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सबसे पहले उस पर इंटरनेशनल पाबंदी लग गई थी कि गुजरात के जो कातिल है उसने मुसलमानों को कत्ल किया बहुत ज़्यादा। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, अब अगर उसने लंबे बाल रखे हुए हैं और वो बाल ठाकरे का मतलब कि वो अपनाना चाहता है रूप, ज़रा बात उठा के देखो ना कि हम पाकिस्तानी हैं और हम लोग वहाँ पे बिल्कुल जाना चाहेंगे। आप भी क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? मैडम बेहतरी आनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को अपनी चीज़ें भी तो देखनी चाहिए ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ। हम मेरी बात सुनो, अब आप अच्छे तरीके से बुलाओगे तो हम आगे से बुलाएंगे ना। पाकिस्तान में ट्रेड हुई, हम यहाँ पे ट्रेन भी चलाते थे, बसेस भी जाती थी, पता है आपको, सब चीज़ें बंद हो गई हैं। किस वजह से बंद हो गया? समझौता एक्सप्रेस हमने चलाई थी, इंडिया वालों ने चलाई थी। जितने इश्यूज़ हुए हैं, जितनी चीज़ें हुई हैं, किसकी तरफ से पहल हुई है? इंडिया की तरफ से हुई है। मैडम देखिए मेरी बात सुने, इंडिया बहुत बड़ा है, हमारे सिर्फ 5 सूबे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी तरक्की पाकिस्तान कर रहा है उसमें पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ों को अगर आप प्रमोट करेंगी ना तो पाकिस्तान ज़रूर आगे जाएगा।